डायलॉग भी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इसीलिए अभी हर अपराध पे मिनिमम 60 दिन से लेकर 90 दिन का पुलिस को भी ये बाउंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड है कि पुलिस को भी कंपलसरी है कि वो अपना विवेचना कंप्लीट करे। तारीख पे तारीख को बदलने की कोशिश नए वाले कानून ने की है। ये किसी भी अपराध को अंजाम ना दे, ना खुद करे, ना किसी और से इसको अंजाम दे। नए वाले कानून में सजा है, तो ऐसे नए वाले प्राविधान जो है नए वाले कानून के, तो इस आप सभी को सबको अभी समझना पड़ेगा। और आगे से ध्यान रखिए कि कोहरे में खासकर अगर कोई भी आपके जानने वाला भी है। सीतापुर शहर कोतवाली में आज हिस्ट्री टीचरों को बुलाया गया और उन्हें शपथ दिलाए गए और कानून के बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल आपको बता दें कि सीओ सिटी विनायक भोसले ने आज उन्हें शपथ दिलाई है और उन्होंने कानून के बारे में जानकारी दी है। सर, आज आपने करीब 1 दर्जन जो है हिस्ट्री टीचर बुलाए थे, आखिर क्या वजह रही? हमने हर चौकी क्षेत्र से जो जिसके ऊपर ज़्यादा मुकदमे दर्ज है और जो जिसका सक्रिय अपराध का ये भी रहा है, बैकग्राउंड भी रहा है, वैसे 2-2 एचएस जो है उनको बुलाया था यहाँ पे। अभी आप जानते हैं कि कानून के मतलब जो हमारे नए कानून है, भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस और बीएसए के, इसके बारे में एक जागरूक अभियान भी है। पुराने वाले अपराधियों को इस बारे को समझना चाहिए कि अभी नए वाले कानून में जो नए प्राविधान बने हैं, जिसके तहत जैसे कि अगर ये अपराध हो जाता है तो 107 के बीएनएसएस के तहत की इनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाती है, जिसमें पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाया जाए। तो जिससे छिनेती वाली जो चीज़ें होती है, अनेक लूट डकैत वाले जैसे मामले होते हैं, तो ये लगातार आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं और फिर इसी की जो अर्जित की हुई संपत्ति है, इसी से ये अनेक अपनी चल अचल संपत्ति बनाते हैं, लेकिन उसको भी अभी कुर्क करने का अधिकार मिला है। तो 107 बीएनएसएस भी कार्रवाई सीतापुर में प्रभावी रूप से चल रही है और आज इसी माध्यम से इनको बुलाया गया था। आने वाले कोहरे से पहले ही एक प्रिवेंटिव स्टेप भी है कि इन सभी लोगों को बताने के लिए कि ये आने वाले समय में किसी भी अपराध में मतलब ये किसी भी अपराध को अंजाम ना दे, ना खुद करे, ना किसी और से इसको अंजाम दे। सर, आपने धारा की भी समझाई थी, 107 धारा की बात क्या है, कैसे उसका न्याय प्रणाली है और कितने दिन तक का जो है उसमें न्याय मिल जाता है? नहीं, देखिए 107 बीएनएसएस के तहत अगर किसी ने कोई अपराध को अंजाम दिया है और किसी के साथ में जैसे कि इकोनॉमिक या मतलब फिनेंशियल फ्रॉड किया है, साइबर फ्रॉड भी उसमें भी आता है और वो अपना एक संगठित गिरोह बन के ठगी का काम करता है। अब ये करने के बाद में जब इसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है और साक्ष्य संकलन करने के बाद में जो मजिस्ट्रेट साहब है माननीय न्यायालय में इसमें पूरी रिपोर्ट दी जाती है और माननीय न्यायालय के सामने 107 बीएनएस के तहत इनकी जो चल अचल संपत्ति है उसको चिन्हित करके रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद फिर माननीय न्यायालय से इनको 14 दिन का समय मिलता है कि जिन 14 दिन के अंदर ये अपना पक्ष रखे। जब ये बात प्रकाश में आ जाती है कि इनमें से जैसे कि जो मान लीजिए कि इनमें से 3 प्रॉपर्टी जो चल अचल संपत्ति जो अपराध के बाद ही इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जैसे गाड़ी के माध्यम से खरीदी हो, नया मकान खरीदा हो या नया प्लॉट खरीदा हो, तो वो उसी को कुर्क करके जो पीड़ित है उसको तुरंत उसका लाभ दिया जाता है। सर, चुनाव आने से पहले ही पूरी तैयारी है? जी, ये आने वाले चुनाव के लिए भी है क्योंकि जहाँ तक जो मतलब ऐसे घटक होते हैं समाज में जो हमेशा एंटी सोशल एलिमेंट्स हम जिनको कहते हैं, तो इनको पहले से ही बताना, बाउंड डाउन करना, उसके बाद में फिर आने वाले जो नए बदलाव हुए कानून में, जैसे पुरानी आईपीसी भी जो 1860 में बना था उसमें बहुत सारे सकारात्मक बदल हुए, जैसे अभी आज हेड स्पीच के लिए भी इसमें है। उसके बाद फिर आप आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए भी इसमें नया कानून मतलब नए 3 से 7 साल की सज़ा दी गई है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है। तो इस खासकर नए वाले कानून में ये प्राविधान दिया गया है कि जो पुरानी चीज़ें थी लेकिन नए इस दौर में जिस प्रकार के नए अपराध सामने आ रहे तो उसके इफेक्टिवली पैरवी, जैसे कि एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक है कि अगर मतलब जैसे वो डायलॉग भी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
तो इसीलिए अभी हर अपराध पे मिनिमम 60 दिन से लेकर 90 दिन का पुलिस को भी ये बाउंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड है कि पुलिस को भी कंपलसरी है कि वो अपना विवेचना कंप्लीट करे, और न्यायालय के ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि 30 दिन से 45 दिन के अंदर इसमें वो अपना फैसला सुनाए। तो तारीख पे तारीख को बदलने की कोशिश नए वाले कानून ने की है। मतलब 90 दिन में जो है न्याय मिलेगा। जी सर, अभी आपने जैसे हिस्ट्री सीटरों को चेतावनी भी दी और शपथ भी दिलाई कि आगे से वो अपराध नहीं करेंगे, तो क्या ये इन्हीं अपराध के लिए सीमित रहेगा कि अन्य अपराधियों के लिए भी कोई चेतावनी है? नहीं, ये तमाम सारे अपराधियों के लिए आप देखते हैं कि लगातार पैदल गश्त भी होती है, तो पैदल गश्त के माध्यम से भी जहाँ जहाँ पे लगता है कि कोई मंचले खड़े या फिर ऐसे ही लड़के खड़े हैं तो उनको भी बताते हैं। हम स्कूल कॉलेज माध्यम में भी लगातार इंटरेक्ट रहते हैं, तो उनको भी बताते हैं कि कोई भी इस प्रकार के अपराध में या फिर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा, फिर ऑनलाइन कार्ड्स का खेल खेलते हैं, उसमें भी बहुत सारे शिकार होते हैं। थोड़ी देर पहले देखा कि अपने ऑफिस में बहुत सारे लोग जो बैठे थे कि जो निवेश करने के नाम पे उनको कोई मतलब ठग रहा हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि आने वाले समय में भले अगर आप कोई भी मतलब जैसे संगठित 107 बीएनएस की तरह ही बाकी किसी भी प्रकार का अपराध होगा, उसकी समय से विवेचना पूर्ण भी होगी। उसमें उच्च अधिकारी द्वारा इसमें दिशा निर्देश स्पष्ट दिए गए हैं, और साथ में उसकी समीक्षा भी समय के अनुरूप मतलब जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी की जाती है। लेकिन इसके साथ ही ऑपरेशन कन्विशन के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल बनी हुई है, तो वो उसकी इफेक्टिवली पैरवी करती है। जैसे महिला संबंधी अपराध में अभी सीतापुर जनपद में पिछले 2 दिन पहले ही उम्र कैद की सज़ा हुई, तो अपराधी को, और वो पिछले मतलब ये करीब 3 महीने पुराना ही मामला था, तो इतनी जल्दी पैरवी करके साक्ष्य संकलन करके और इस साक्ष्य के माध्यम से वो माननीय न्यायालय के सामने रख के इसके ऊपर सज़ा भी सुनाने के लिए भी हम मतलब प्रयत्नशील है। बिल्कुल, देखिए तारीख पे तारीख अब आपको नहीं सुनाई देगी, अब मिलेगा आपको सीधे न्याय, यानी कि 60 दिन से 90 दिन के अंदर पीड़ित को न्याय मिल जाएगा। और सीतापुर सह कोतवाली में आज सीओ सिटी विनायक भोसले और सह कोतवाल अनूप शुक्ला समेत चौकी इंचार्ज मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर आज हिस्ट्री शीटर बुलाए थे। उन हिस्ट्री शीटरों को शपथ भी दिलाई थी कि आगे से वो अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि बताते चले कि पंचायत चुनाव भी आने हैं, जाड़ा भी आना है, तो अपराध पर लगाम लगाने के लिए तो आज पहले हिस्ट्री शीटरों को थाने बुलाया गया है। उन्हें कानून के बारे में जानकारी दी गई है और आगे से अपराध न करने की शपथ भी दिलाई गई है। फिलहाल जिस तरह से अपराधियों को शपथ दिलाई गई है और अन्य अपराधियों को भी ये सख्त चेतावनी है कि अगर वो भी कोई अपराध करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो उनकी चल अचल संपत्ति उसे कुर्क करने का भी काम किया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोका के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।